सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी में सुजुकी में आतिशज़दगी, एक शख्स जख्मी शख्स की शिनाख्त 35 साल दानिश के नाम से हुई। जख्मी को सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। बताइएगा जख्मी की हालत कैसी बताई जा रही है। महानूर देखें, ये सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी है, जहां पर सब्जी मंडी के अंदर ही एक सुजुकी वैन थी जिसमें जो है वो आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो झुलसकर जख्मी हो गया है, जिसकी शनाख्त 30 साल दानिश के नाम से हुई है। जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल बंस वार्ड जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब जो है हमारे राय राष्ट्रीय हुकाम का बताना है कि जो शख्स है झुलसा हुआ, उसकी जो है वो हालत खतरे से बाहर है, उसको तिब्बी इमदाद जो है वो सिविल अस्पताल में पहुंचाई जा रही है। अचानक ही जो है वो सुजुकी खड़ी हुई थी कि उसमें आतिशज़दगी का वाकया पेश आया और जो है वो एक शख्स जख्मी हो गया, लेकिन अब उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी उसामा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध का डंपर हादसात में जाँ बहक, हर शहरी के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान। लंदन दौरे पर कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ। कहा ईमेल में इमरान फारूक तर्ज पर मारने की धमकी दी गई। मुस्तफ़ा आमिर केस में जज के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखने का फैसला भी कर लिया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। गवर्नर सिंध का बजरिया ईमेल जान से मार डालने की संगीन धमकियां मिलने का इंकशाफ। कामरान टिसोरी ने तमाम इदारों को आगाह भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुश्मनों से डट कर मुकाबले का भी कह दिया। कई दफ़ा थ्रेड्स आ चुकी है और इस बार भी जब थ्रेड आई थी, मैं उस दिन लंदन के लिए रवाना हो रहा था और तमाम जो मुतकिला इदारे हैं उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया। MS साहब मेरे बैठे हैं, इन्होंने रेंजर्स को भी ख़त लिख दिया है, लेकिन आपने कहा ना कि उसका जवाब और यह सूबे के एक आईनी सरबराह को थ्रेड मिली, तो उसके बावजूद वो किसी बंद कमरे में नहीं बैठ गया, ये जवाब है। गवर्नर सिंह ने डंपर हादसात में जाँ बहक हर शहरी के अहल खाना को प्लॉट देने का ऐलान कर दिया और कहा कि इस साल गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद को सहर अफ्तार कराने जा रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन भी गवर्नर हाउस में होगी, जिससे बजरिया कुरानदाजी रोज एक प्लॉट दिया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर हम एक प्लॉट की कुरानदाजी भी करेंगे और वो यहाँ आने वाले जो मुस्तहिक ऐसे लोग होंगे जिनका अपना घर नहीं है, वो उस कुरानदाजी में शामिल हों। उसकी टाइमिंग भी आपसे हम शेयर कर लेंगे कि किस टाइम पर वो कुरानदाजी रोज़ाना की जाएगी, जिसमें एक प्लॉट रोज़ाना, तो 30 दिन तक ये कुरानदाजी का अमल जारी और सारी रहेगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुतालिक गवर्नर ने कहा कि केस में अब कई राजों से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जज के रवैये पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस को खत लिखने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन राना जहाजेब के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। अब कुछ बात करेंगे माह रमज़ान की। तो माह रमज़ान के आगाज़ में ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। मनमानी में मसरूफ़ इंतज़ामिया खामोश। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से बाहर। बचत बाजारों में भी महंगाई के डेरे। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के बचत बाज़ार में और मैंने भी जो सब्जियाँ ख़रीदी हैं वो भी सब्जियाँ मनमानी कीमतों पर ख़रीदी है। बचत बाज़ार में भी लहसुन मैंने एक पाव लिया है 220 रुपये पाव और इसे 280 यानी कि 880 रुपये किलो के हिसाब से। और मैंने धनिया लिया है तकरीबन 20 रुपये गड्डी, जिसकी सरकारी कीमत 4 रुपये है। सूबाई वज़ीर जो कि ब्यूरो सप्लाई के हैं उस्मान हंगूर साहब, ये निकले हैं विज़िट पे और इनसे जानते हैं कि जो सूरत-ए-हाल हमने यहाँ पे देखी है। सर, आपको भी लोगों ने शिकायत की कि बचत बाज़ार का मकसद जो है वो फौत हो चुका है, बचत बाज़ारों में भी महंगाई का राज है। मैं सहाफ़ी होने के बावजूद मैंने ये तमाम तर चीज़ें महंगे दामों ख़रीदी, यानी कि सरकारी रेट पर नहीं ख़रीदी। जो सर मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? हम अभी फ़ौरन इसको करेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी जा रहे हैं, जो देख रहे हैं जिन्होंने महंगा बेच रहे हैं ये लोग, उनको देखेंगे। हमारे ऑफिसर भी खड़े हुए हैं, इनको यही अभी बोल देंगे फ़ौरन जल्द से जल्द करें और जो फ़ाइन लगा सकते हैं आप लगाएं इनको, क्योंकि हम देख रहे हैं जो रेट है रेट से ज़्यादा दे रहे हैं। अभी कुछ लेडीज़ थी हमारी बच्ची, वो शिकायत कर रही थी, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। शिकायत कब करेंगे? जब उनको तकलीफ़ होगी। तो उनको तकलीफ़ हो रही है शिकायत की, जिस तरह आप खुद भी शिकायत कर रहे हैं कि मैं खुद लेकर आया हूँ। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलें, हम देखेंगे क्या है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मिनिस्टर साहब, जब आप लोग जाएंगे तो यकीनन ऑटोमेटिकली रेट जो है वो सरकारी हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जब मैंने मालूम किया तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं मीडिया से हूँ,
मैं गए, मैंने चीज़ें ख़रीदनी, इससे इस बाज़ार की सूरत हाल भी पता चल गई। ये लोग ये कहते हैं कि सब्ज़ी मंडी में चीज़ें महंगी मिलती हैं। असल ज़िम्मेदार कौन है? आप लोग इस किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाएंगे ताकि दूसरों के लिए जो है वो सिंबॉलिक बन जाए? ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी मंडी में इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है जितना ये दिखाते हैं। क्योंकि सब्ज़ी मंडी में भी पहले कभी हमारा बैरों का आदमी नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा हमारा बैरों का आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, चेक कर रहे हैं, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि देखा, मैंने पहले उसको बताया कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारी इज्जत होगी, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी की भी इज्जत नहीं होगी, हमारी भी इज्जत नहीं होगी। हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारी आवाम खुश हो और हमें दुआएं भी दें। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, इस पर हम तवज्जो देंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। खान साहब, बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपनी पूरे कैरियर में पहली दफ़ा किसी मिनिस्टर को, और वो भी ब्यूरो ऑफ सप्लाई के, इस तरीके से विज़िट करते हुए देखा, और पहला इतवार है ये। उम्मीद है कि आप पूरे रमज़ान भी इस तरीके से विज़िट करते रहेंगे। स्ट्रेटजी क्या बनाई है? क्या जो मुनाफा हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जुर्माने कितने पे किए जाएंगे? जिस तरह आपने, मैं बीच में बात काटता हूँ, अभी हम जोड़िया बाजार गए थे, इस तरह आप लेने गए ना, इसी तरह हमने किसी आदमियों को भेजा था लेने के लिए। तो हमारी वहाँ मुर्गी चल रही है 650 रुपया, कितने? उसने दिया था 750 में। तो हमने पकड़ा, जुर्माना भी किया, बल्कि उसकी दुकान बंद भी करी। बाद में हमने उसको कहा कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे, एक गलतियाँ की हम माफ़ी देते हैं। इसी तरह दुकान वाले हैं, शुगर वाले हैं, उनके पास गए, उनके भी कुछ मसले थे, उनको सील किया। और कभी रजिस्टर यहाँ दुकान होते ही नहीं है, गोडाउन वगैरह। अभी इस दफ़ा फर्स्ट टाइम है कि मेरे ख्याल से 3000 से ऊपर रजिस्टर हो गए, ये पहली बार हुआ है। और हमारी देखो पूरी कोशिश है, पहले तो ये सिस्टम था ही नहीं, इसलिए नहीं था कि कोई हो तो जिम्मेदार होता तो आके अपनी ऑफिस में बैठ जाता। आज मैं यहाँ आया भी तो मैं अपनी बच्ची को यही कह रहा था कि ज़्यादा नहीं पूछना, मैं वैसे ही मरीज़ बन के आया, मैं इसी वजह से आया, बीमार था, लेकिन मुझे किसी ने इज्जत दी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूँ। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा और कर भी रहा है। क्योंकि हमारी, देखो, मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा काम करूं, कि मेरे सियासी बैकग्राउंड भी, मेरे वालिद साहब भी शहीद हुए, मेरे भाई भी MPA 2 बार है, वो भी हुए, तो हम उस सिलसिले का चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें रोज़गार भी अच्छा दिया हुआ है, तो हम क्यों उस चक्कर में जाएं। हमारी पूरी कोशिश होगी। देखें, खड़ा हुआ है, इनको पूछें, जितना भी स्टाफ है उनको पहले एक एक आदमी पूरा कराची संभालता था, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया मैंने 4 दिन पहले। सब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी काम होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, ताकि हम उसको पकड़ सकें, उसको पूछ सकें। वो कहता है कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा, मैं वहाँ नहीं पहुँचा, तो अपनी बात को वो ख़त्म कर देते। इसी वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ है, और इंशाल्लाह हम रात को भी ये चीज़ कार्रवाई करेंगे। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अभी बोलता नहीं हूँ उस पर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। गोडाउन है, आप गोडाउन देखो, कासमपुट में उसमें लगे हुए हैं, सब माल पड़े हुए हैं, बंद करेंगे उसको। हम लड़ेंगे, लड़में फिर आपकी। इस रमजान में लोगों को महंगाई से रिलीफ के लिए आपने कमर कस ली है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होगी, इंशाल्लाह करेंगे। आपका ताउन ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये थे सूबाई वज़ीर, जिनका कहना है कि इक़दामात किए जाएंगे, और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्होंने दौरा भी किया है, विजिट भी किया है, और जहाँ पर मनमाने रेट्स पे जो चीज़ें फ़रोख्त जा रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। उनका ये कहना है कि इस बार जो है वो स्ट्रेटजी बनाई गई कि जो ज़िले सतह पर जो अफसरान हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि वो तमाम तर जो सूरत हाल है उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, और जो मुनाफा हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बआसानी अमल में लाई जाए। जी, कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। वसीम इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट है। सुई सदरन गैस कंपनी ने रोज़ादारों को धोखा दे दिया। शहरी में गैस फराहमी के दावे धरे रह गए। ओल्ड सिटी एरिया में पहली सहरी पर गैस गायब। शहरियों ने पहली सहरी LPG सिलेंडर्स पर तैयार की। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, रमज़ान मुबारक की पहली सहरी के मौके पर भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, जबकि सुई सदरन गैस ने कहा था कि सहरी और इफ्तारी में आवाम को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन देखने की शिकायत सामने आई। यही वजह है कि अब इफ्तारी की तैयारी के लिए लोगों ने सुबह से ही LPG सिलेंडर की जो दुकानें उन पर रुक करना शुरू कर दिया। ये LPG की दुकान में सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं, इतवार का दिन है, रोज़ा भी है, लेकिन लोग LPG डलवाने के लिए LPG की दुकानों पर पहुंचे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि SSGC ने वादा वफा नहीं किया। बताइएगा, कहा जा रहा था कि गैस मिलेगी, लेकिन बगैर सहरी गैस के। सर, बात यह है, हमारे एरिया में तो कई दिनों से नहीं आ रही, पर आज तो सुबह सहरी में तो बिल्कुल उन्होंने 1% भी जो है ना गैस नहीं दी।
शहरी कंप्लीट हो गई 6 बजे 6:15 बजे टाइम बिल्कुल लाइट उसमें आ रही थी, कोई गैस नहीं थी। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मेरी गुजारिश है भाई, आप भी इसका कोई चेक एंड बैलेंस कर रखें भाई। एक दुकान पे 260 रुपये में बेची जा रही है और एक दुकान पे, एक ही गली छोड़ के दूसरी दुकान पे 250 रुपये। तो कम से कम कोई ऐसी जो है असिस्टेंट कमिश्नर है उनको लगाएं। इन लोग पब्लिक के साथ इतना जुल्म और महंगाई के अंदर जो है हर दुकानदार का अपना रेट है। तो मेरी गुजारिश है सीएम साहब से भी कम से कम यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का इंतजाम तो लाएँ। तो बगैर जो वादे किए थे वो वादा पूरा नहीं हुआ, पर गैस के लिए कुछ ना कुछ करें गरीबों के लिए, गरीब परेशान। क्या समझते हैं रमजान के जो आने वाले दिन है उसमें गैस मिलनी चाहिए वहाँ? जिस तरह हालत लग रहा है मुश्किल ही लग रहा है सर, मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सुबह की जो इस तरह हालत है कि गैस भी ख़त्म हो गई, रात को देखी नहीं और सुबह जब देखा तो बड़ी मुश्किल से चाय माई सही हुई हमारी, बस हमारे ही। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं लोग वैसे ही गैस की वजह से परेशान है, फिर 250 की एलपीजी डलवाते हैं। क्या समझते हैं गैस आनी चाहिए ताकि सहरी और इफ्तारी जो कुदरती गैस है उससे आप इस्तेमाल करें? गैस तो आनी चाहिए, वरना तो लोग तो वैसे ही परेशान चल रहे हैं। लाइटिंग का इशू अलग चल रहा है, सहरी के बाद 6 बजे लाइट चली जाती तो हाईवे देखो ना, घर से बेजार होकर देखें लोग परेशान हैं। कैमरामैन काशिफ से कौन दिखा सके, बड़ी तादाद में सुबह के औकात में यहाँ पर लोग एलपीजी डलवाने आए हैं और यहाँ पर लोगों को प्राइस के हवाले से भी कंसर्न है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि कहीं 250, कहीं 260, कहीं 270 रुपए तक भी फी किलो एलपीजी फराम की जा रही है। देखते हैं कि रमज़ान जब आता है तो गिरा फरोश सरगर्म हो जाते हैं और यही वजह है कि जहाँ एक जानिब SSGC अपने वादे से मुकर गया है कि गैस की फरामी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, तो वहीं पर लोगों के अपने कंसर्न भी कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के जो अब बाकी दिन है उसमें गैस की फरामी को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। जी, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी सनत और पैदावार की जानिब से 800 से ज़ायद अशिया की कीमतों पर 15% रियायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेशतर अशिया गायब होने से शहरी परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का ऐलान, हुकूमती पैकेज शहरियों के लिए सराब बंद किया। यूटिलिटी स्टोर्स कई माह से घी और कुकिंग ऑयल के शेल्फ खाली। गुज़िश्ता साल अगस्त से सस्ते आटे की फरामी का सिलसिला भी जारी नहीं, कंपनी का आटा भी 2 माह से गायब। शहरी बोले महंगाई की वजह से पहले ही परेशान हैं, हुकूमत को चाहिए रमजान के दौरान तमाम अशिया की फरामी को यकीनी बनाए। कुछ जो है कुछ भी नहीं भी है, वो भी तो पैसे से मिल गई ना, मुफ्त में तो नहीं देगा ना। गरीब बंदों किधर जाएगा? अभी जो गरीब बंदे के ना महंगाई ना कमर तोड़ गई। सर वज़ीर आला को हम कहना चाह रहे हैं तो महंगाई ख़त्म करें और गरीबों को कोई पैकेज दें। बस मैं ये कह सकता हूँ सर कि जो कमी है इस वक्त, उस कमी को जो हमारे यहाँ के हेड हैं पूरे, उसको पूरा करना चाहिए। यानी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, अपने तरफ से उनको बिलफुर कोशिश करनी चाहिए। अब ये आवाम क्या करेगी? बेचारी भूखा मरेगी। फल फ्रूट जो एक छोटा सा किनू था 200 रुपये दर्जन दे रहा था, अब वो 450 रुपये दर्जन दे रहा है। केला 280 रुपये दर्जन हो गया, अच्छा वाला, और बिल्कुल ख़राब केला जो जानवरों को अल्लाह माफ़ करे खिलाते हैं, बकरों को खिलाते हैं, वो 150 रुपये हो गया। वफाकी वजारत सनत पैदावार और पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान करदा रमजान पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स पर 800 अशिया की कीमतों पर 15% रियायत दी जा रही है। कराची में सजी JDC की शानदार सहरी, हजारों लोग नुमाइश चौरंगी पर सहरी करने पहुंचे। गवर्नर सिंध और अली शेखानी ने भी जफर अब्बास के हमरा सहरी की। कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार डिनर के एहतमाम का ऐलान कर दिया। सैयद दानियाल की रिपोर्ट देखें। रमजान शुरू होते ही फलाही इदारे भी मुतहर्रिक। नुमाइश चौरंगी पर JDC की जानिब से सहरी सजाई गई। गवर्नर सिंध और अली शेखानी भी सहरी करने पहुंचे। कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार डिनर के एहतमाम का ऐलान कर दिया। बोले पूरे रमजान 20,000 लोगों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। इस हालात में हमें एक दूसरे का साथ देना है, इसीलिए 10 लाख से जायद लोगों की सहरी का इंतजाम और 10 लाख से जायद का इफ्तार और डिनर गवर्नर हाउस में एहतमाम किया गया है। 20,000 लोगों के लिए कपड़ों का एहतमाम और इंतजाम किया गया है। JDC की सहरी में लोग फैमिली के हमरा पहुंचे। कहते हैं यहाँ सहरी करने का मजा ही अलग है, इसीलिए बच्चों के हमरा आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर आउटिंग भी हो रही है और उसके साथ सहरी और इफ्तारी का जो मौका मिल रहा है तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि ये मौका देखना नसीब हुआ है। जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की जानिब से पहली सहरी में शानदार खाने रखे गए। गर्मा गर्म मछली के साथ
चावल लोगों को ज्यादा पसंद आए। जफर अब्बास ने सहरी का एहतमाम पूरे रमजान जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही खजूर की फरोख्त में इजाफा, शहरी खजूर की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गए। पंजगूर, ईरान, सऊदी अरब और इराक के मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। इफ्तारी खजूर से करेंगे। शहरी खजूर की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गए। खजूर बाजार में फरोख्त बढ़ गई, दुकानों पर रश लग गया। सखर की असील खजूर 9,500 रुपए मन, इराक की बसरा खजूर 12,000 रुपए, ईरानी अजवा 14,000, सऊदी अंबर खजूर 35,000 और पंजगुड़ की मजाफाती खजूर 550 रुपए किलो तक होलसेल में फरोख्त हो रही है। खजूर मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ बलोच ने कहा कि सखर की खजूरों की फसल काफी खराब हो गई थी, बहुत कम माल आया है। मार्केट के होलसेल रेट गुज़श्ता साल वाले तब्दील नहीं हुए हैं, अलबत्ता ठेले पथारे वाले खजूरों की कीमत दुगनी करके फरोख्त करते हैं। मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें वाफिर मिक़दार में दस्तयाब हैं, मगर फसल खराब होने से सखर की असील खजूर बहुत कम आई है। देखो, खजूर की कीमतें जो है पिछले साल की तरह बरकरार है, बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन खजूर वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। रिटेलर जो है ना, वो कहीं जाकर कहीं खुद अपनी मर्ज़ी से बेचता है, तो हम नहीं करते। होलसेल मार्केट चढ़ी नहीं है, वही उसी तरह कीमत है। शक्कर की खजूर शार्ट है कि सैलाब की वजह से शक्कर जो है ना बहुत पिट गया है, आई नहीं है, आई भी है, उसको पानी लगी हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं बिकती। खरीदार बोले, खजूर न सिर्फ रोजे के दौरान इफ्तार के लिए बेहतरीन होती है, बल्कि इसमें तवानाई और गजाइत भी होती है, जिसकी वजह से महंगी होने के बावजूद भी खरीदनी पड़ती है। अभी जैसे कि जो खजूर आम दिनों में 400 में रही, वो अभी 800 में दे रहे हैं, ठीक है। ये तो रमज़ान की वजह से बहुत महंगे दे रहे हैं खजूर, ठीक है। तो गरीब बंदा जो है उसके बस की बात तो है नहीं खरीदना। यहाँ पर सिकरी है, मबरूम है, अजवा है, अंबर है, ये बहुत सारी जो सेंसिटिव बहुत महंगी खजूरें हैं यहाँ पर। अभी महंगी है, मगर क्या करें, लेनी तो पड़ती है आदमी। रमज़ान करीब है, बिल्कुल 3, 4, 5 दिन रह गए, जितने भी दिन रह गए, मगर खजूर के बगैर रोज़ा नहीं खोला जा सकता। माह रमज़ान की तैयारियों के साथ ही खजूरों की खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है। इस साल भी खजूरों की मुख्तलिफ अक़साम की दस्तयाबी ने खरीदारों के लिए इंतखाब की आज़ादी को मज़ीद बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही खजूर बाज़ार की रौनकों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन यहाँ पर आने वाले शहरी महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में सहरी खजले और फेनी के बगैर अधूरी है। रमज़ानुल मुबारक की यह ख़ास सौगात की तैयारी कई रोज़ पहले शुरू हो जाती है। लच्छेदार कुरकुरी और लजीज फेनी बनाने के लिए कारीगर बड़ी मेहनत करते हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। माह सयाम के आते ही सौगातें भी आ गई। सहरी में लाजिम खजला और फेनी भी बाजारों में दस्तयाब। रमजानुल मुबारक की सहरी हो और खजला फेनी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। कराची में फेनी और खजला रमजान की खास सौगात समझे जाते हैं, जिनकी तैयारी कई रोज पहले शुरू कर दी जाती है। फेनी की तैयारी आमतौर पर कारखानों में की जाती है, जहाँ दर्जनों मजदूर इसमें मसरूफ होते हैं। कुछ दुकानदार हाथ से बनी फेनी बेचते हैं, जो जायके में मुनफरिद होती है। जी, रमजान की आमद है, रमजान की सौगात है, हर कोई लेके जाता है, रोज़ा रखते हैं। इससे माशाल्लाह ये हल्की ग़िज़ा है, ये खा के रोज़ा रखते हैं, पूरा दिन सुकून में गुजरता है। दुकानदार का कहना है कि रमज़ान में खजला और फेनी की मांग बहुत बढ़ जाती है। हम लोग ये मैक्सिमम 7 दिन 8 दिन पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स वगैरह ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि फिर ये आम रूटीन में आने वाली चीज़ नहीं है, रमज़ानों की चीज़ है आने की, रमज़ानों की सौगात है ये। शहरियों का कहना है कि हम हर साल रमजान में सहरी के लिए फेनी जरूर खरीदते हैं। ये हल्की भी होती है और देर तक मैदे में रहती है, जिससे रोजा रखने में आसानी होती है। जी, आया तो है, महंगाई असल में इतनी वो है कि क्या करे इंसान, लेकिन फिर भी रमजान आपको पता है ऐसे होता है कि इंसान लाजमी इन चीज़ों के बगैर तो रह ही नहीं पाता। रमजान मुबारक जहाँ रूहानी बरकतों का महीना है, वहीं कुछ रवायती खाने भी इस माह की पहचान है। खजला और फेनी न सिर्फ सहरी के लिए बेहतरीन इंतखाब है, बल्कि ये सौगात कई अफराद के लिए रोजगार का जरिया भी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। माह सयाम में शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए कमिश्नर कराची इन एक्शन। कमिश्नर कराची की सहरी और इफ्तार की औकात में बिजली और सुई गैस की लोड शेडिंग से गुरेज की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर ने के इलेक्ट्रिक और SSGC को खत लिख दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से जो है इक़दाम सामने आया है, और ये इक़दाम इस वजह से सामने आया है कि पहली सहरी में ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों, जिसमें सरजानी टाउन और मलीर के बेशतर इलाके शामिल हैं,
यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग हुई है, गैस की भी और इसके साथ साथ बिजली की भी। ये लोड शेडिंग जो है वो की गई है, जिसके नतीजे में रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासतौर पे ये लोड शेडिंग हुई है शहरी के औकात में, जिसके बाद जो है कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर राबिया सईद ने मैनेजिंग डायरेक्टर सुई गैस और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इलेक्ट्रिक को खत तहरीर किया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि शहरी और अफ्तारी के औकात में बिजली और गैस की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इस सिलसिले में जो मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए और खाना वगैरह और अफ्तारी वगैरह तैयार करने के लिए शहरियों को जो मुश्किलात का सामना है उनका अजाला किया जाए। बिजली और गैस चूँकि अहम ज़रूरत है, इस सिलसिले में कमिश्नर कराची की हिदायत है कि दोनों इदारे अफ्तार और शहर के औकात में जो है शहरी के औकात में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करें। जी बहुत शुक्रिया आपका।